एक बार की बात है दोस्तों, जब राजा भोज के राज दरबार में दूसरे नगर से एक सेठ आया जो कि बहुत बड़ा व्यापारी था। राजा और सेठ के बीच व्यापार की सभी बातें खत्म होने के बाद सेठ ने राजा से कहा, महाराज, हमारे मन में बहुत छोटी सी एक प्रश्न घूम रहा है जिसका जवाब आज तक कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाया है। तो क्या आपके राज दरबार में कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो इस प्रश्न का जवाब दे सकता है? राजा भोज के राज दरबार में आए उस सेठ ने राजा के सामने एक प्रश्न रखते हुए कहा कि यदि कोई मेरे इस प्रश्न का जवाब देता है तो हम 100 सोने की मोहरें देंगे। सवाल यह था कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। प्रश्न सुनते ही राज दरबार में मौजूद हर कोई अपने अपने दिमाग पर जोर देने लगा। घंटों बीतने के बाद भी कोई संतुष्टिपूर्ण इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो इनाम धन आदि दिया गया है वापस ले लिए जाएंगे तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। 6 दिन बीत चुके थे। राज पंडित को जवाब नहीं मिला था। निराश होकर वह जंगल की तरफ गया। वहां उसकी भेंट एक गडरिये से हुई। गडरिये ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? यह गडरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा? सोचकर पंडित ने कुछ नहीं कहा। इस पर गडरिये ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो। आथनी संकोच, कहिए। राज पंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देगा। गडरिया बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बना। और गडरिया बोला, एक भोज क्या, लाखों भोज तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गडरिये का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया। गडरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो फिर चेले बनो। राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊंगा। गडरिया बोला, तो जाओ, मैं भी पारस नहीं दूंगा। राज पंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूँ, आगे क्या करना है? गडरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को झूठा करूंगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को झूठा दूध पिलाएगा। अब गडरिया बोला, तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। फिर राज पंडित बोला, मैं तैयार हूँ झूठा दूध पीने को। गडरिया बोला, अब वह बात गई। अब तो वहां सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है उसमें मैं दूध दोहूंगा और उसको मैं झूठा करूंगा, फिर तुम्हें पिलाऊंगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता लीजिए। राज पंडित ने खूब विचार कर कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूँ। फिर गडरिया बोला, मिल गया जवाब, यही तो कुआं है लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी लोभ, मोह, अहंकार में नहीं फंसना चाहिए। ये मनुष्य में पाए जाने वाले कुएं की भांति वो निर्विकार है जो मनुष्य के जीवन में परेशानियां खड़ी कर देता है। इन निर्विकारों के चलते मनुष्य अक्सर गलत कर्म करता ही रहता है, जिसके चलते उन कर्मों का अंजाम एक ना एक दिन जरूर भोगना पड़ता है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे चैनल पर आपको ऐसी और भी तमाम ज्ञान व शिक्षा से भरी अद्भुत रोचक कहानियां मिलेंगी।
जिन्हें पढ़कर आपके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।